जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से हमारा एपिसोड जो मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि हम लोग 25 एपिसोड लेकर आने वाले हैं, 25 एपिसोड लेकर आने वाले हैं। और आज से हमारा जो है पहला एपिसोड शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको एयरफोर्स फेज 2 का यानी 01 2027 की अगर तैयारी आप कर रहे हो तो एयरफोर्स फेज 2 की जो है एसआरटी कराने वाला हूं, यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और अब जो है एसआरटी एक कह सकते हो महत्वपूर्ण भूमिका आपके सिलेक्शन में निभा रही है। रिटन के जितने सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं तो आपका एसआरटी हो रही है। जीडी जो बहुत ज्यादा बच्चा पूरा जी जान लगाता है जीडी में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, पूरी ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करता है, उससे कम अब एसआरटी नहीं रही है। अगर मैं पिछली बार को आपको मैंने उस वीडियो में भी आंकड़ा दिया था कि एक एक सेंटर से जो है 220 बच्चों का रिपोर्टिंग हो रहा है, जिसमें से 50-55 बच्चे जो है एसआरटी में आउट हो रहे हैं। यानी एसआरटी कहीं ना कहीं अब टफ हुई है, और टफ हुई है तो तैयारी भी जानदार करना पड़ेगा, एक एक चीज को सीखना पड़ेगा, एक एक चीजों को जो है जानना पड़ेगा। और आखिरकार एसआरटी में मांगता क्या है, चाहता क्या है, ये बताओ। वो किस सिचुएशन का टेस्ट आखिरकार कर रहा है, कौन सा सिचुएशन देंगे, कैसे देंगे, क्या सोचना है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, क्या निगेटिव में भी अगर ऑप्शंस आ रहे हैं तो कैसे जो है हमें अपने आप को सही आंसर देना है इस वीडियो के अंदर। और ऐसे 25 हमारी जो है एपिसोड आएंगी जिसमें हम यही सीखने वाले हैं। इस बार मैं वो इजी इजी क्वेश्चंस नहीं कराने वाला। एग्जाम्पल आपको आज मैं एग्जाम्पल्स में भले लेकर आया हूं, लेकिन इस बार जो है एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में जिस लेवल के पूछे जा रहे हैं। वो लंबे लंबे प्रश्न है ना, जो पूरे कह सकते हो कि पढ़ने में ही बच्चे का जो है टाइम पूरा निकल जाता है। इतना निगेटिव अप्रोच वाले चारों के चारों ऑप्शन निगेटिव दे रहा है, अब कैसे उसमें चुने? या चारों के चारों सेम पॉजिटिव दे रहा है, तो उनमें अब बेस्ट आंसर कौन सा सोचें, कौन सा दें, ये अब जो है आज से हम लोग सीखना प्रारंभ करेंगे, आज से जानना प्रारंभ करेंगे कि कैसे हम जो है चार निगेटिव अगर ऑप्शन आ रहा है उनमें से सही ऑप्शन कौन सा चुने, कैसे डिसाइड करें। कैसे डिसाइड करें कि चार अगर प्योर पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं उनमें से एक सही चुनना हो, कैसे चुना जाए। तो ये आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग इस पूरे एपिसोड्स में, यानी पूरे 25 एपिसोड में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे, और किस प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए वो हम लोग जो है यहां से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए सभी के सभी एक बार फटाफट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स फेज 2 में एसआरटी में आपको कराने वाला हूं। अब पैटर्न देखो, पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि एसआरटी में क्या होता है सर। तो सबसे पहले आप जब फेज 2 के लिए जाते हो, सबसे पहले अगर फेज 2 के लिए जाते हो तो आप में से अधिकतर बच्चे जो है फेज 2 के लिए जितने लोग जाते हैं वो सबसे पहले पीएफटी देते हैं। पीएफटी क्लियर करने के बाद जो है एसआरटी, और एसआरटी के बाद जो है आप जीडी दे रहे हो। एसआरटी में अगर मैं बात करूं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिचुएशन, एस का मतलब सिचुएशन हुआ, आर का मतलब रिएक्शन हुआ, और टी का मतलब टेस्ट हुआ। यानी आपको एक सिचुएशन में रखा जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, और आपको बोला जाएगा कि आप उस जगह पे रहते तो आप जो है क्या करते। जैसे आप जो है ट्रेन, आपकी ट्रेन जो है छूटने वाली है ना, आपकी ट्रेन जो है छूटने वाली है। आप जब तक प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हो ट्रेन जो है छूटने वाली, मतलब जब तक स्टेशन पे पहुंच रहे हो आपकी ट्रेन छूटने वाली है, तो आप क्या करेंगे? तो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाएंगे, या टीटी से बात करेंगे, या दूसरे की टिकट चुरा लेंगे, है ना, या दूसरे ट्रेन पकड़ने का इंतजार करेंगे। ऐसे सिचुएशन दिया जाएगा, तो आप उस जगह पर रहते तो क्या करते? सर हमने तो टीटी से बात कर लेनी है। अरे कोई कहेगा नहीं सर, आगे ट्रेन पे चढ़ेंगे तब तो टीटी से बात करेंगे, तो सबसे पहले सर बिना टिकट के ट्रेन पर चढ़ जाएंगे, है ना। या कोई कहेगा नहीं सर दूसरे की टिकट ही धीरे से गायब कर लेंगे, या फिर कोई इसमें से ऐसा बच्चा होगा दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे, हाँ है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ भी हो तो क्वेश्चन की एक एक वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब उसमें जैसे एक वर्ड रख दे कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं और आपका ट्रेन छूट रहा है, यानी समय से आपको वहां पहुंचना जरूरी है, और ट्रेन अगर छूट रहा है तो उस समय सबसे पहला काम ही आपका क्या होगा? ट्रेन पे चढ़ना। क्योंकि बाकी का प्रोसेस आपको पता है कि सर बाकी प्रोसेस क्या होता है। ट्रेन में अगर बाय द वे हम बिना टिकट चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा वो टिकट बनाते हैं, फाइन लेते हैं। हाँ, तो हम वो दे सकते हैं। जब हमारे पास टिकट के लिए है पैसा तो हम वो फाइन भी भर सकते हैं,
और वो इंपॉर्टेंट काम इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले चढ़ना पड़ेगा, और चढ़ोगे बिना टिकट के तो टीटी से अपने आप बात हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर टीटी से बात करेंगे, सेकंड वाला काम अपने आप हो जाएगा। तो ये आपको जो है बातें दिमाग में रखनी है, ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब एसआरटी के सर टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? तो प्यारे बच्चों एसआरटी के टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 35। टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं और इनमें आपको मिलता है 30 मिनट का समय, यानी 30 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल 30 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं। अब सिचुएशन किस किस टाइप के मिल सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के जो है आपको सिचुएशन वहां पर देखने को मिल सकता है, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये सारे टिप्स हैं, आज लगभग मैं पूरा टिप्स लेकर आया हूं कि एसआरटी के अंदर कल से जब मैं पूरा शानदार वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आप सभी इन टिप्स को याद रखोगे। पहला टिप्स क्या है सर? स्टे काम एंड थिंक लॉजिकली, यानी आपको हमेशा शांत रहना है और हमेशा जो है तार्किक सोच रखना है, इमोशनली नहीं। कई लोग जो है इमोशनली जो है यहां पर सोचते हैं और वो जो है गलती करते हैं। याद रखना है इमोशनली सोचना नहीं है, इमोशनली सोच नहीं रखनी है, यहां पर कैसी रखनी है? तार्किक सोच रखनी है। इस बात को याद रखना, तार्किक सोचना है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत क्रूशियल है। टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है, समय प्रबंधन बहुत जरूरी होती है। तो याद रखना, एक तो आपके पूरे एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 30 मिनट में 35 क्वेश्चन है और क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको वहां पर टाइम मैनेजमेंट तो रखना ही पड़ेगा। प्लस क्वेश्चंस के अंदर भी देखोगे तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रखनी है हमेशा टाइम का। थर्ड टिप्स क्या है? हमेशा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक आंसर देना है। याद रखना, मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अब जैसे आपसे कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हाँ आप जो है 10 बोरे सीमेंट जो है उठाने हैं, आप कह रहे हो कि सर हमने बाहुबली है, अकेले 20 बोरे उठा के लेते जाएंगे, अकेले हम जो है आगे 20 दुश्मन खड़े हैं, सर अकेले ही हम जो है ना 2 LMG ले जाएंगे और 2-4 बम मारेंगे और उनको मार देंगे। नहीं, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक आपके जो है एसआरटी में आंसर होने चाहिए। इस बात को याद रखना, रियलिस्टिक आंसर होने चाहिए, करेक्ट आंसर होने चाहिए और प्रैक्टिकल आंसर होने चाहिए। तो हमेशा ऑप्शंस में रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। जो भी आप आंसर दे रहे हो उस आंसर में आपको प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक रहना है, यानी व्यवहारिक और यथार्थवादी रहना है। इस बात को याद रखना। ऐसा कहीं भी ना दिखे कि आप एकदम ऐसा आंसर दे रहे हो जो हाइपोथेटिकल है, जो मतलब सोच से भी परे है। वहां पे आप बॉलीवुड के हीरो बन जा रहे हो, है ना, कि एक साथ 20 लोगों को हम उड़ा देंगे सर, एक साथ हम ये काम अकेले कर देंगे सर। ऐसा कुछ भी ना हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही आपको आंसर वहां पे देना है, जो रियलिस्टिक है वही आपको वहां पे आंसर देना है। नेक्स्ट जो क्वालिटी होनी चाहिए, हमेशा आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज रखनी है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यानी एक अधिकारी जैसी जो है अपने मनोभाव को रखना है। अधिकारी के अंदर क्या क्या होता है सर? उसके अंदर करेज होता है, साहस। उसके अंदर और क्या क्वालिटी हो सकती है? डिसीजन मेकिंग की, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर, लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी, आपकी विजनरी थिंकिंग, दूरदृष्टिता, उसके अंदर अपने साथ के लोगों के लिए सहानुभूति, उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि रिस्पॉन्सिबल होना, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होना, एक लीडर की भांति व्यवहार करना, एक कह सकते हो उसके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो आपका क्या कहते हैं नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर करेज होना चाहिए। ये सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है आपके अंदर होना चाहिए और इस पर आपको हमेशा फोकस करना है, उस पर आपको हमेशा ध्यान देना है। क्लियर? हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज पर ही, अगर मान लो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों अप्रोच के आंसर हैं, तो हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज को ही आपको क्या करना है? प्रीफर करना है। जैसे आई विल मैनेज, आई विल इन्फॉर्म, आई विल हैंडल कामली, मतलब ये एक पॉजिटिव लैंग्वेज में ही आपको आंसर देना है। इस बात को याद रखना। तो पॉजिटिव लैंग्वेज में जो आंसर होता है वो उसके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमेशा किसी भी स्थिति से भागने से क्या करना है? बचना है। हमेशा अवॉइड एस्केपिंग द सिचुएशन, यानी स्थिति से भागने से क्या होगा?
बचना होगा। ये क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा ऑप्शन हम सही ना करें जिसमें हम उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रहे, हम उस सिचुएशन को फाइट नहीं कर पा रहे, हम वहां से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। हम वहां से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ऐसा कहीं भी आपको नहीं करना है। सिचुएशन से एकदम जो है टैकल करना है, स्थिति से हमेशा टकराना है और वहां से कभी भी स्केप करने का कोई रास्ता नहीं देखना है। नेक्स्ट, हमेशा आंसर जो है टू द पॉइंट होना चाहिए, है ना, टू द पॉइंट होना चाहिए। घुमा फिरा के आंसर वो आए नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा हमेशा प्रैक्टिकल डेली विद, एक तो ये तो आपको मैं ऐसे बता रहा हूं, टिप्स सही है कि आपको डेली जो है ना एसआरटी के प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि डेली एसआरटी की प्रैक्टिस करोगे तभी जाके जो है क्या कर पाओगे, एसआरटी को सही कर पाओगे। और हम लोग 25 एपिसोड में यही करने वाले हैं। इसके अलावा और क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर, तो हमेशा ऑनेस्ट और स्थिर बने रहना है, कंसिस्टेंट। मतलब हमेशा एक तो आपके आंसर में ऑनेस्टी दिखे, समझ गए, कहीं भी ऐसा ना दिखे कि कहीं रोड पे 200 रुपए गिरे हुए हैं, आप जो है धीरे से उठा के जेब में रख लो। ये वाले सिचुएशन आएंगे क्वेश्चन ऐसे ही कि आपको रोड पे 200 रुपए गिरे हुए दिख रहे हैं, आप उस पैसे को उठा के क्या तो आप जेब में रख ले रहे हो, आप किसी गरीब को दे दे रहे हो, आप पुलिस स्टेशन में जमा कर रहे हो। आप में से अधिकतर लोग कहोगे सर हम तो उस पैसे को उठा के गरीब को देंगे। सबसे पहली बात, वो आपका पैसा है नहीं, आपका उस पर अधिकार है नहीं। आपको क्या करना है उसको, तो नजदीकी जो भी पुलिस स्टेशन है या जो भी है वहां पे जमा कराना है। कोई सामान ऐसा मिल गया जो लावारिस है तो उठा के लेके घर नहीं जाना, सबसे पहले पुलिस को सूचना करना है। तो ऐसे हमेशा याद रखना है कि, और आपको ऑनेस्ट आंसर देने हैं और हमेशा अपनी एक जो पहचान है उससे कंसिस्टेंट रहना है ना, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा जो है हमेशा याद रखना, इलीगल कोई भी एक्शन हो उससे बचना है। ऑप्शंस में कहीं भी इलीगल एक्शंस हो या वायलेंस हो, उन ऑप्शन से आपको दूर रहना है। कहीं भी वायलेंस हो या फिर आपका जो है इलीगल एक्शंस हो, इन सभी चीजों से आपको हमेशा क्या करना है, बचना है, हमेशा बचना है। इस बात को दिमाग में डाल लेना, ऐसे आपको करना ही नहीं है। क्लियर? जैसे आई विल बीट हिम, आई विल टेक रिवेंज, ये सब शब्द नहीं। कोई आपको गाली देता है, आप क्या करोगे, सर पीट देंगे वहीं, या आप पुलिस को बुला लेंगे, या गाली वापस दे देंगे, बदला लेंगे। ऐसा कोई भी यहां पर देखोगे तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है इलीगल एक्शन है। गाली देना इलीगल है, गाली देना इलीगल है। तो आप क्या करोगे वहां पे, पुलिस को बुलाओ, बात खत्म। जो उसके लिए अथॉरिटी है, जो एक राइट पाथ है, उस रास्ते को क्या करना है, अपनाना है। इस बात को ध्यान में रखो, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आया? समझ में आया? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सर हमेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अंडरस्टैंड द हिडन क्वालिटी इन ईच सिचुएशन। हर एक परिस्थिति में एक जो है ना हिडन क्वालिटी जरूर होती है। कोई भी सिचुएशन हो उसमें एक जो है हिडन क्वालिटी जरूर होगी, 100% होगी, 101% होगी। इस बात को दिमाग में डाल लो। उस हिडन क्वालिटी को पहचानना है मेरे दोस्त, उस हिडन क्वालिटी को पहचानना है, उसको सही आंसर देना है, तभी ये काम होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें जैसे साहस, टीम वर्क, नेतृत्व, धैर्य आदि इसी दिशा में रखना है। ठीक है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है आपको रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट, कोई भी किसी भी कार्य में देरी ना करें, है ना। जैसे आपसे कोई आंसर आएगा कि आपके सामने जो है दुश्मन गोली चला रहा है, तो वहां पर ऐसा आप क्या करोगे, तो मैं सोचूंगा कि आगे इसको इन्फॉर्म, ऐसा नहीं, उसमें ये ना दिखे कि आप जो है ना डिले कर रहे हो। और ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिसमें वो सिचुएशन में जहां आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, जहां तुरंत एक्शन लेना है, वहां पर आप जो है डिले कर रहे हो, आप जो है टाइम को, उस इमीडिएट एक्शन को नहीं समझ रहे हो। तो ऐसे कई ऑप्शंस आएंगे जो कि कल से हम इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, सभी पर। जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि कहीं आग लग गई है, फायर ब्रेक आउट्स नियरली, कहीं आपके आसपास में आग लग गई है, आप कहोगे मैं सोचूंगा कि आग कहां लगी, फिर मैं सोचूंगा किसको कॉल करे, फिर मैं सोचूंगा कॉल करूंगा फायर ब्रिगेड। पता चला तब तक वो
आग जो है पूरी झोपड़ी को खाक कर चुकी है, घर को पूरा जला चुकी है, सोच रहे हो तुम, वहां पे इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। तो ऐसे जैसे सिचुएशन मिले आपको इमीडिएट एक्शन जो है वहां पर लेना है। हमेशा याद रखना है, थिंक लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और सोल्जर। हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या फिर सोल्जर की तरह सोचना है। एक जिम्मेदार नागरिक या एक जिम्मेदार फौजी की तरह, सोल्जर की तरह हमेशा अपनी सोच रखनी है, हमेशा अपनी सोच रखनी है। कहीं आप किसी को कचरा फेंकते देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किसी को कचरा फेंकते देख रहे हो, आप क्या करोगे? वहां पर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपका काम है उसको बताना कि ये गलत है, उसको सही तरीका समझाना, ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं मानने पर जैसे जिसका रिपोर्टिंग जो है, जैसे मान लो कचरे के लिए आप एमसीडी को बताना चाह रहे हो तो एमसीडी को बताओ, है ना, जिसके लिए, है ना, जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उस रिस्पॉन्सिबल जगह पर आप सूचित कर रहे हो। तो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक हमेशा रिस्पॉन्सिबल सोल्जर की तरह अपनी बिहेवियर रखनी है और सिचुएशन की पहचान भी उसी तरीके से करनी है। इस बात को ध्यान में रखना। सड़क पर एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा है, लोग अनदेखा कर रहे हैं, आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारा काम है उसका मदद करना, उसे सुरक्षित जगह तक ले जाना, ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो ऐसे कई, अभी तो ये इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत इजी है, ना के बराबर, मतलब डिफिकल्टी लेवल 0 है। कल से क्वेश्चंस आप देखोगे जहां डिफिकल्टी लेवल आपको पता चलेगा कि वाकई में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्या एग्जाम में, ठीक वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो। कल से वो मैं स्टार्ट करूंगा। आज ये जान जाओ कैसे आंसर देना है। हमेशा कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहां प्रेशर वाला माहौल क्रिएट किया गया है, तो हमेशा उसका आंसर जो है बहुत ही स्मार्टली देना है। हमेशा हैंडल प्रेशर स्मार्टली, हमेशा जो है दबाव को समझदारी से संभालना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो लेकिन परिवार में तनाव आ गया तो क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं, टाइम टेबल बनाकर दोनों को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। यहां पर साफ साफ है कि चीजों को मैनेज कर रहे हो, स्मार्टली मैनेज कर रहे हो और स्मार्टली आंसर जो है आपको वहां पर देना भी है। ठीक है, इसके अलावा आई विल, इंस्टेड, आई मे, आई थिंक, इन सब का प्रयोग हमेशा याद रखना है, क्वेश्चंस के अंदर करना है। क्वेश्चंस के अंदर जिसमें ऐसा होगा ना कि आई में, मतलब ये क्या करता है, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे एक बुजुर्ग महिला भारी सामान लेकर चढ़ रही है, आप सोचते हैं मदद करनी चाहिए, कहते हैं मैं शायद मदद करूं, तुरंत जाकर मदद करते हैं, इमीडिएट हेल्प हर, है ना, वेट टू बोर्ड फर्स्ट, बस पे चढ़ने का इंतजार करते हैं नहीं, तो इमीडिएटली क्या जाते हैं, जाके आप हेल्प करते हैं। तो ऐसे सही सारे सिचुएशन में ध्यान रखना है। यूज कॉमन सेंस नॉट बुकिश लैंग्वेज, हमेशा याद रखना है, हमेशा अपनी सामान्य समझ का प्रयोग करना है। किताबी मतलब ऐसा नहीं कि बुकिश लैंग्वेज में सर एकदम आदर्शवादी बन चुके हो, एकदम आदर्शवादी नहीं, जो प्रैक्टिकल, इसीलिए मैंने बोला था प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक आंसर देना है। ऑप्शंस वही चुनने हैं जो प्रैक्टिकल हो, रियलिस्टिक हो, उन्हीं को चुनना है, उन्हीं को जो है आंसर देना है। और इस बात को जो है आपको अपने दिमाग में रखना है। तो हमेशा कॉमन सेंस को यूज करना है, बुकिश लैंग्वेज वाला रटा रटाया आंसर नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना। तो कल से इन चीजों को हम करने वाले हैं। नेवर लीव एनी सिचुएशन अनआंसर्ड, हमेशा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जैसे 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 35 में से अगर 1-2 क्वेश्चन छोड़ते हो वो ज्यादा निगेटिव होगा, इस बात को याद रखना, इस बात को दिमाग में डाल लेना। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में एसआरटी में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे पहले तो सिचुएशन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब ऑफिसर को यही लग जा रहा है आप उस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो। वो गलत आंसर देने से भी क्या है, खतरनाक है। वो गलत आंसर देने से भी खतरनाक है अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ते हो एसआरटी के अंदर। तो एसआरटी में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये दिमाग में डालो। एसआरटी में कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, क्लियर, कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। तो इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, है ना। इसके अलावा लास्ट पॉइंट यही है, ठीक है, हमेशा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है अपने पर्सनालिटी के साथ। यानी आपने जैसे कई ऐसे 4-5 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसा रहता है जिससे आपकी एक पर्सनालिटी झलकती है, ठीक है।
और उन चारों पांचों क्वेश्चन में आप एक जैसा आंसर नहीं दे रहे हो, किसी में आप बहुत करेज दिखा रहे हो, किसी में आप बहुत जो है डरे डरे से आंसर दे रहे हो, किसी में आप जो है लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हो। मतलब ऐसे सेम सिचुएशन में सेम आंसर देना है, इस बात को याद रखना। तो क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए कि अच्छा ये किस सिचुएशन का क्वेश्चन है, ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, और हमेशा कंसिस्टेंट रहना है अपने आंसर के साथ, इस बात को याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था 19 पॉइंट जिनको हमें ध्यान रखना है, जिनको हमें समझना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान जाओ। एयरफोर्स की हमारी ऑफलाइन सेंटर पर जो है शानदार फेज 2 की तैयारी चल रही है। शानदार जबरदस्त तरीके से हम लोग जो है बैच ला चुके हैं, जो कि मंगल टावर विष्णु धर्मशाला के सामने, रातानाडा, जोधपुर, राजस्थान, यहां पर है। किसी बच्चे को इन बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो 977363366869 इस नंबर पे आपको जो है कॉल करना है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, और आप जो है यहां पर आके जुड़ सकते हो फेज 2 में, जिसमें हमारे कोचेज जो है आपको पीएफटी कराएंगे, जिसमें हमारे ट्रेनर जो है आपको जीडी के लिए ट्रेन करेंगे, जिसमें आपको एसआरटी जो है पूरा बारीकी से सिखाया जाएगा, जिसमें मेडिकल, इनिशियल मेडिकल, आपके सारे मेडिकल जो है किए जाएंगे। ये सारा कुछ जो है ऑफलाइन में, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब 15-15 के बच्चों में ऐसे, जब जीडी ऐसे देखोगे, जीडी में 15-15 के 20-20 के ऐसे बैचेज में बैठोगे, जो एयरफोर्स में रियल ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, तो जब सेम रियलिस्टिक प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको जो है अलग एकदम बनाएगा, और आप जो है हमेशा सफल जरूर होंगे। तो पूरा प्रयास करना है आपको पूरा प्रयास करना है आपको ऑफलाइन में आके फेज 2 की तैयारी करना, क्योंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, पीएफटी टेस्ट है। पीएफटी में आप जब तक हमारे कोचेज आपको एक एक चीज ना सिखाएं, पुशअप का राइट पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरीके से दौड़ में अपनी टाइमिंग को अच्छा करें, क्या डाइट रहना चाहिए, क्या जो है सर स्क्वाट्स में क्या पोजीशन होना चाहिए, आपके सीटअप में कैसे होना चाहिए, ये सारा जो है एक एक चीज को डिटेल में समझना होगा, पढ़ना, यहां पर सीखना होगा। जीडी में सर कैसे अपने हेजिटेशन को हटाएं, कैसे हम जो है किसी के सामने भी खड़े होकर इंटरव्यू दे सकते हैं, भले सामने ऑफिसर बैठा हो, हम अपना इंट्रो कैसे दें, किस प्रकार से टॉपिक को नरेट करना है, किस प्रकार से हमें जो है ग्रुप डिस्कशन करना है, ये सब कहीं ना कहीं ऑफलाइन माध्यम से जो है बहुत ज्यादा शानदार तरीके से आप सीख सकते हैं। और उसके लिए आपको रातानाडा, जोधपुर, राजस्थान में 45-40 दिन की बात होती है। एक बार घर से निकलना ही पड़ता है, एक बार बस्ता निकालना ही पड़ता है। अगर उस बस्ते को कहीं ना कहीं आपको एयरफोर्स के लिए परमानेंटली ले जाना है, तो कहीं ना कहीं उस बस्ते को एक बार घर से निकालकर यहां तक लाना ही पड़ेगा, एक बार सीखना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे एकदम नहीं ही आ पा रहे हैं सर, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और हमारा फिजिकल तो बहुत सही है सर, मेडिकल सही है, हमें पता है सब चीज है ना, और हमारा एकदम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए हमारा ऑनलाइन बैच भी है, जीडी प्लस एसआरटी, इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं। क्योंकि आप फेस 2 खुद ही कर रहे हो, तो ये दो चीज हम जो है इसमें आपको सिखाने वाले हैं, और ये आपको उत्कर्ष ऐप पर जाके 500 रुपीज में मिल जाने वाला है। जो बच्चे सर इस बार रह गए, हमें तो पूरा तैयारी शुरू से करनी है, तो हमारे नए ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस जो है 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि एयरफोर्स XY ग्रुप, मेडिकल असिस्टेंट, इन सब की है। और सेम वही हमारे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, मंगल टावर, विष्णु धर्मशाला के सामने, रातानाडा, जोधपुर जो है, ये आपकी सारी क्लासेस चलती हैं हमारी ऑफलाइन, और इस नंबर पे आप अधिक जानकारी और ले सकते हैं। इसके अलावा एनडीए की भी हमारी 18 जून से ही हमारी नई बैचेस जो है वो प्रारंभ है, तो आप एनडीए की भी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा लाइव फ्रॉक, अगर ऑनलाइन आप तैयारी करना चाह रहे हो सर, हमें आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन हम तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारी बैचेज, वज्र बैच जो है, ये एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, XY ग्रुप, ये सब जो है अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप पर। उत्कर्ष ऐप पर जाकर जो है अपनी शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी पहली आज इंफॉर्मेशन मैंने दिया है कि एसआरटी का आंसर किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से करना है। कल से मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, और मैं शानदार तरीके से सारे क्वेश्चंस वही लाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जिसके कारण आप फेल हो रहे हो। क्लियर? तो उनको सीखना है, उनको कल से जो है पूरा एपिसोड में सीखना है। 25 एपिसोड रहने वाले हैं, डेली आपको इसी टाइम पर रेगुलर आना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी रिलेटेड, फेज 2 से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, एसआरटी से रिलेटेड, जीडी से रिलेटेड, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं आपका जो है उसका आंसर जरूर दूंगा, पूरा प्रयास रहेगा मेरा, या फिर मैं वीडियो के अंदर नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।